हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मलान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट थर्ड, दैट इज ग्रेविटेशन। और आज इस टॉपिक में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है द एक्सेलरेशन with which a body falls towards the earth due to the earth's gravitational force. Is known as acceleration due to gravity. देखिए, कोई भी जब बॉडी अर्थ की तरफ फॉल करती है, टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ कह सकते हैं आप, तो जब भी कोई बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ फॉल करती है और उस समय उस पर जो मतलब कि वो जो बॉडी गिर रही है टूवर्ड्स द अर्थ, वो किसकी वजह से गिर रही है? ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ गिर रही है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस समय जो उस बॉडी के पास एक्सीलरेशन होगी, उस एक्सीलरेशन को बोला जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो जी है ना, स्मॉल जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सेकंड थिंग कि अगर मैं बात करूं बेटा ये स्मॉल जी की, तो ये हर जगह पे अलग अलग होती है। जैसे अगर अर्थ पे ही कहूं तो अर्थ पे अलग होगी, मून पे अलग होगी, जुपिटर पे अलग होगी, सन की अलग होगी। यानी कि ये वैल्यू जैसे जैसे आप अपनी पोजीशंस बदलोगे, अपना प्लेस बदलोगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, अब मैं अगर अर्थ की ही बात करूं ना, तो देखिए अर्थ इस तरह से है, ये इसके पोल्स हो गए अर्थ के, और ये अर्थ का इक्वेटर हो गया। तो अब अगर देखिए कि सेंटर पॉइंट से, देखिए अगर सिंपल सी बात है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ेगी कब? जब आर कम होगा। अगर आर की वैल्यू कम होगी, रेडियस कम होगी, तो जी ज्यादा होगा। और अगर रेडियस ज्यादा हो जाएगी तो स्मॉल जी कम हो जाएगा। बिकॉज this acceleration due to gravity means this small g acceleration is inversely proportional to the square of the radius, square of the distance. ओके, तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर r बढ़ेगा तो g घटेगा, अगर r घटेगा तो g बढ़ेगा। तो अगर इस सेंटर पॉइंट से देखें आप, तो ये पोल्स की रेडियस कम है और इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है ना? इस सेंटर पॉइंट से ये पोल्स की डिस्टेंस कम दिख रही है और इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है। तो कहने का मतलब ये हो कि अगर पोल्स पर रेडियस कम आ रही है, तो यानी कि यहां पर जो g है वो मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर पे अगर रेडियस ज्यादा आ रही है तो यानी कि यहां पर जो g है वो मिनिमम होगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो स्मॉल g है ये हर प्लेस पर अलग अलग होता है। अब अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करूं तो इसके अर्थ पे जो वैल्यू आती है, अर्थ की सरफेस पर वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी की ये वैल्यू है अर्थ की सरफेस पर। और अगर मैं मून की बात करूं ना, तो मून पर जो स्मॉल जी होता है, जैसे कि मैंने जी ई लिख दिया, ई का मतलब यहां पे समझ रहे हैं आप, ई का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, एम लिख दिया तो मून।
तो जो मून की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होती है ना, वो क्या होती है, वो 1/6 ऑफ GE होती है। यानी कि GM जो होगा वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है यानी कि 9.8 इसका 1/6 होगा। 1/6 यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू 1.73 के आसपास मिलेगी। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं स्मॉल जी से और क्या फर्क पड़ता है, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का, अब देखिए अगर मैं वेट की बात करता हूं तो किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू m into g। मास तो कांस्टेंट रहता है और स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि ये प्लेस बदलने पर वैल्यू बदल जाती है। अब मैं वेट भी क्या आएगा, वेट भी कांस्टेंट नहीं रहता, वेट भी प्लेस बदलने पर बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा मैं अगर अर्थ की बात करूं तो किसी भी बॉडी का अगर अर्थ पर वेट, अगर मैंने कहा 60 न्यूटन है ना, अगर किसी बॉडी का अर्थ पर वेट 60 न्यूटन है तो यही वेट मून पर जाकर कितना हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे 10 न्यूटन रह जाएगा। बात समझे, यानी कि जो अर्थ पर किसी भी बॉडी का वेट है वो मून पर जाकर डायरेक्ट उसका 1/6 हो जाएगा। अगर अर्थ पर 60 है ना तो मून पर जाकर 10 रह जाएगा। मास फिर भी नहीं चेंज होगा, किसी भी बॉडी का मास नहीं चेंज होता बिकॉज मास इज द कांस्टेंट वैल्यू, वो चेंज नहीं होगा, वो स्केलर वैल्यू है, वो तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। चेंज कौन होगा, स्मॉल जी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इन द सेंस कि ये प्लेस बदलने पर अपनी वैल्यू चेंज करती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ पर हैं तो अर्थ पर बॉडी का जो वेट है वो मून का 6 टाइम्स है, या फिर हम ये कहें कि जो मून पर बॉडी का वेट है वो अर्थ का 1/6 टाइम है। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स कि हमारे पास GE की वैल्यू 9.8 आती है। कैसे आती है बेटा, कैपिटल G की वैल्यू तो आपको फिक्स पता है। जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं ना तो यहाँ पे जो कैपिटल M है, ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ होगा, ये R रेडियस ऑफ अर्थ होगी। अगर मैं यही फॉर्मूला बेटा अगर मून के लिए निकालना चाहूँ तो ये यही फॉर्मूला मून के लिए हो जाएगा। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे ये मास अर्थ का था, रेडियस अर्थ की थी, यहाँ पर ये मास मून का होगा, रेडियस मून की होगी, और इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो आपकी 1/6 ऑफ GE आएगी सॉल्व करने पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसी में हम आगे कई बार टॉपिक आ जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये जो हमारा स्मॉल जी है और एक जो कैपिटल जी हम यूज करते हैं, ये इन दोनों में क्या फर्क है। तो मैं बेसिक्स आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखिए स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन है। ये क्या है बेसिकली, ये एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, और कैपिटल जी क्या है, वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्मॉल जी की वैल्यू चेंज करती है प्लेस बदलने पर, कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। आप भले मून पर रहो, भले अर्थ पे रहो, भले जुपिटर पे रहो, भले सन पर रहो, आप कहीं पर भी जाओ, पोल्स पर हो, इक्वेटर पे हो, कहीं पर भी जाओ, कैपिटल जी कभी चेंज नहीं करेगा। इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आती है। अगर हम इसकी वैल्यू बात करें बेटा, इसकी वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो गई 6.67 10⁻⁻11। ओके, तो मैं हल्का फुल्का लिख भी देता हूँ, आपको थोड़ा याद रह जाएगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, सबसे पहला पॉइंट है बेटा ये एक एक्सीलरेशन है। ओके, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सेकंड थिंग, स्मॉल जी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और कैपिटल जी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। थर्ड थिंग, इसकी बेटा वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, और इसकी वैल्यू होती है बेटा कैपिटल जी की 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एवरीवेयर। कहीं पर भी आप चले जाओ, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ओके, फोर्थ है बेटा स्मॉल जी 0 हो सकता है, स्मॉल जी
कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। और अगर मैं कैलकुलेशन कांस्टेंट की बात करूं, कैपिटल जी कांट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होगा। अच्छा, स्मॉल जी कब जीरो होगा? जब आप स्पेस पे चले जाएंगे, स्पेस में जाने पर जो स्मॉल जी होता है ना वो जीरो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, स्मॉल जी कैन चेंज एवरीवेयर, मतलब प्लेस टू प्लेस इट कैन चेंज। स्मॉल जी कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और बात आती है बेटा कैपिटल जी, इट कैन नॉट चेंज, कैपिटल जी कांट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए।